सॉफ्ट है। हाँ, अभी मेरे को ऐसा लगता है कुर्सी में बैठने वाले की इच्छा है नीचे बैठने के लिए। हालेलुया। हमारा भाई संतोष पिछले साल से बोल रहा था हमारे चर्च में कारपेट डालना है, और उसके लिए और बहुत समय से वो इच्छा कर रहा था। उसी प्रकार वो सफल काम किया है। उनके लिए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उनकी तरफ से ये काम किया है। हालेलुया। प्रभु उनको और उनका परिवार को जरूर परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। इसी प्रकार एक एक परमेश्वर का कलीसिया के लिए कुछ न कुछ करते जाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रभु उनको उनका परिवार को प्रभु जरूर आशीष करे। उनके लिए भी प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। एक विनती है, इसमें पानी नहीं गिराना। बच्चे लोग पानी लेकर आगे नहीं आना है। पानी गिर गया तो गया। हालेलुया। फिर क्या है, थोड़ा थोड़ा खींच खींच के बच्चे लोग क्या नहीं करना है, आंस का धागा निकालने का भी आराम से बैठना, परमेश्वर का वचन सुनना। बच्चे लोगों का स्वभाव ऐसा है, पेपर फाड़ता है, छोटा छोटा करता है, खींचता है। इसी प्रकार बच्चे लोग करते करते रहते, कभी बड़े लोग भी कभी कभी करते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। प्रभु हालेलुया, प्रभु आशीष करे। और पेन से पेंसिल से भी लिखना नहीं। हालेलुया। इसी प्रकार भूल गया बोलने के लिए, हमारा चारों तरफ वॉलपेपर अभी अक्टूबर महीने में अपना योगेश भाई लगाया। धन्यवाद। हालेलुया। कोई क्या करता है बीच में, वो भी क्या करता है, फाड़ता है। फाड़ना नहीं, जो वहां पर है रहने दे, क्यों फाड़ना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु शायद और मदद करे और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में रहे। जल्दी से जल्दी परमेश्वर का वचन में जाएंगे। आज प्रभु भोजन की सेवगाई है और क्रिसमस का समय नजदीक आ रहा है और क्यूमेनिकल का प्रोग्राम वहाँ रहा है। इसी प्रकार कई सारे कार्यक्रम हैं। सब कुछ हमारा समय का लिमिट के अंदर सब कुछ करना है। उसके लिए परमेश्वर शायद और मदद करे। हालेलुया। हमें मालूम नहीं है क्रिसमस नजदीक आ रहे। पुलिस वाले को, पुलिस स्टेशन वाले को उसको मालूम पड़ गया। एक हफ्ते से इतना फोन करते रहते, कभी हमारा प्रोग्राम कभी है, क्या क्या है, कैसा है। इसी प्रकार हर रोज फोन करते रहता है। इसी प्रकार अपने को मालूम नहीं है ऐसा प्रोग्राम है। हालेलुया। उनको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सहायता करे, मदद करे। और आज हम परमेश्वर का वचन की ओर जाएंगे जल्दी। ये एसक्कीएल का पुस्तक में जाएंगे, 47 अध्याय, एसक्कीएल चैप्टर 47:11. എസക്കിയേൽ പ്രവചനം 47:11 और एसक्कीएल 47 नहीं तो 47 अध्याय उसका 11वीं कलम। जल्दी जल्दी पढ़िए। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। कहाँ है, कौन सा गिराने पर? ताल के पास। ताल के पास दलदल और गड्ढे हैं, वो क्या है? खारे खारे ही रहेंगे। हाँ, वो मीठा नहीं होगा। यहां पर हम दूसरा भाषा में भी पढ़िए जल्दी। ചേറ്റുകണ്ടങ്ങളും കുഴിനിലങ്ങളും പത്യമായി വരാതെ ആ ഉപ്പ് പഠനയ്ക്കായി വിട്ടേക്കും. दूसरा भाषा में पढ़ो। They are left for salt. गुजराती में पढ़ो। कौन सा जगह है? एक और बार पढ़िए गुजराती। कादववारी मीठी तसे
नहीं, मीठू पकावामा आवसे। ठीक है, तमिल में पढ़ो। हालेलुया। और कौन सा भाषा है? यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का जीवन का नदी जो बहते हैं, उस बहकर हर जगह पर जाते हैं। हर जगह क्या हो जाते हैं? एकदम सुंदर हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, कई सारे पेड़ पौधे उगते हैं, ये सब कुछ होता है। ऐसे एक जगह है, क्या रहता है? दलदल। क्या है? दलदल और गड्ढे रहता है। क्यों? हालेलुया। Even though spiritual living water flows, why there are merry and martial places? हालेलुया। क्यों ऐसा जगह होता है? उसका कारण क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा बहता है, परमेश्वर का काम होता है, परमेश्वर का कलीसिया में बहुत सारे छुटकारा होता है। कई सारे लोगों में क्या इसका असर ही नहीं होते? हालेलुया। कई सारे लोगों में इसका क्या नहीं होते? क्यों नहीं होता है? कीचड़ी रहता है, नमक पकाने वाला जगह बन जाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का दास एसेकिएल कहां रहा था? एसेकिएल कहां रहा था? कुछ खबर है? एसेकिएल कहां रहा था? कहां से भविष्यवाणी करते हैं? वो कहां था? कुछ ना कुछ बोलो ना। ये एसेकिएल को भविष्यवाणी करने का समय में वो कहां था? वो बाबुल में था। कहां था? बाबुल प्रवास में था, बाबिलोन में था। बाबुल प्रवास में वो रहता था। बाबिलोन का लोग के मध्य में इसके मतलब इस्राएली लोग हैं, यहूदा का लोग हैं, वहां पर उसको बंदी बना कर गया। उसके बीच में क्या कर रहा था? वो भविष्यवाणी कर रहा था। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने अलग अलग जगह पर लेकर गया। एक बोला हड्डी के थराई में परमेश्वर लेकर गया, यहाँ पर मंदिर के पास लेकर गया, उसी प्रकार कई जगह पर लेकर गया, दर्शन देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तभी उसने उसका पहला कलम पढ़ेंगे 47 वर्स 1। जल्दी जल्दी पढ़ना, क्योंकि 1 घंटा प्रचार करने से भी पूरा नहीं होता है। आधा घंटे में कैसे पूरा करेंगे? जल्दी पढ़िए। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। कहा? भवन के पास लेकर गया। और भवन की डेवड़ी के नीचे से भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। कहां की ओर बह रहा है? पूर्व की ओर बह रहा है। भवन का द्वार तो भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था। पूर्व में था। और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिण और नीचे से निकलता था। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं नीचे से जो निकलता था। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर की आत्मा हालिया जल है, कहां से निकलते हैं? हालेलुया। और इसी प्रकार आगे निकलता है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं डेवटी के नीचे चर्च के अंदर से निकलता है। चर्च से अंदर से निकलकर ये कहां कहां घूम के जाते हैं आपको मालूम है? यहां पर लिखा है ये नदी अलग अलग जगह पर जो घूम के जाते हैं। एक तो वहां से और निकलकर सोदोम और गोमोरा का देश की ओर से, गलील की देश की ओर से वो निकलकर अब आगे हम देखते हैं अरब देश से और निकलकर, मरुभूमि से निकलकर, डेड सी से निकलकर, हालेलुया, ये निकल कर क्या है? जा रहा है। हालेलुया।
अपने नदी धोए क्या होगा? ये नदी कहां से निकलता है? नदी कहां से निकलता है? अब तो बहुत सारे इधर मधुबन डैम देखा है, इसका शुरुआत कहां है? पहाड़ से आता है। पहाड़ से जो पानी निकलता है, पहाड़ के नीचे से निकलता है और अंदर से निकलता है। छोटा छोटा धारा है जो निकलता है, उधर का पानी पीना बहुत अच्छा है। वो पानी एकदम मीठा अच्छा पानी है। ओके, क्या है? वहां से निकल कर जो आता है, एक तो पहाड़ के अंदर से आता है, दूसरा पानी जो आता है बर्फ पिघल के भी क्या होता है? एकदम एकदम ठंडा। गर्मी के समय में हम लोग जब जम्मू जाते समय में पंजाब में थोड़ा रुका। पंजाब में रुक कर एक नाले के पास गया, बहुत बड़ा कनाल है, वहां पर गया। इतना गर्मी है, कम से कम 45 डिग्री जो गर्मी है। पानी में हाथ रखा है मगर इतना ठंडा है। मैंने सोचा ये इतना गर्मी में इतना ठंडक पानी बर्फ जैसे कहां से आता है? मगर पहाड़, हिमालय पहाड़ से क्या है? बर्फ पिघल कर जो आता है, उसी प्रकार का पानी में आता है। ये वापस क्या है? वहां से छोटा सा निकल कर आकर अलग अलग जगह क्रॉस कर ये निकलता है। यहां पर की बात क्या है? ये पानी का लेवल ये एक समय पर बढ़ते रहता है। हालेलुया, ऊंचे होते रहता है। पानी का लेवल ऊंचे होते रहता है। हालेलुया। शुरुआत का पानी बहुत अच्छा है। हालेलुया। मधुबन डैम का पानी कहां तक अच्छा है? मधुबन डैम का पानी वापी तक अच्छा है। ठीक है, वापी के आगे तो ये पी नहीं सकता, एकदम कलर ही चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार का बात है, बल्कि इसमें एक विशेषता है। ये पानी परमेश्वर का मंदिर का डेवटी के नीचे से निकलता है। ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പടികൾക്കടിയിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ഇത് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം മധുരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക। हालेलुया। ये पानी जहां जहां निकलते हैं वहां सब क्या होता है? मीठा होता है। हालेलुया। മലയാളത്തിൽ പത്യം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്। हालेलुया। मीठा होते जाते हैं। हालेलुया। ये क्या बात है? ये गंदगी को पूरा फैला कर लेकर जाता है, बल्कि क्या है? जहां जहां जाता है वो मीठा होता है। हालेलुया। यहां पर उसने देखा, आगे जल्दी से पढ़िए। नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। देखो, आपका मन इसी प्रकार दृष्टि उसी प्रकार का एक नाल है, और जिस प्रकार एक स्ट्रीम है, ये द्वाराएं बहते हैं, उसी में अब जाइए। थोड़ा थोड़ा क्या है? वहां से निकल कर गया है पानी बहुत बड़ा नदी का समान हो गया। ये नदी का पानी क्या होता है? ये नदी जैसे कहां से? मरुभूमि से बहता है। हालेलुया। कई सारे जगह से बहता है, बाकी क्या है? इस पानी का लेवल बढ़ते जाते हैं, जहां जहां जाता है उद्देश्य को क्या करता है? मीठा करके वो आखिरी में क्या है? पहुंच जाता है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उसके फल तो खाने के। नहीं, तीसरा कलम कौन सा कलम से पढ़ते हैं? नहीं, तीसरा कलम से पढ़ो। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब यहाँ पर एक पुरुष स्वर्गदूत है। एक पुरुष ये देख रहा है, ये पुरुष एक डोरी लेकर निकला है। 1000 हाथ उसने मापा है। मापने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं उसकी अवस्था क्या हो गया है। और टकने तक पानी कहां तक आया? टकनों तक। हालेलुया। कहां तक है? टकना। हालेलुया। पैर का नीचे का भाग, मानो 1 फुट
पानी कहाँ है? 1 फुट। अभी जब हम बाढ़ होता है, पहाड़ टूटता है, तभी पानी इतना जोर से आता है। इसी प्रकार 1 जो फुट, ऐसा समझो 1 फुट ये पानी आया, ये क्या दिखाता है? हालेलुया। क्योंकि टकना इसका मतलब हमारा पैर है, मलयालम तो बने है नरियाणी। ये क्या है? परमेश्वर का शांति को दर्शाता है। हालेलुया। क्या दर्शाता है? ദൈവിക സമാധാനത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ് നരിയാണി। हालेलुया। परमेश्वर का शांति, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, इफिसियों को पत्री 6 अध्याय पढ़ने का नहीं, वहां पर लिखा है पैर में क्या लगाया है? शांति का सुसमाचार का बूट। हालेलुया। परमेश्वर की शांति को दर्शाता है। एक व्यक्ति मसीह यीशु में आता है, आत्मा का प्रवाह में आता है, आत्मा का द्वारा में जो धारा में आ जाता है, उनके जीवन में सबसे पहले क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? शांति। बोलो ना हालेलुया। आपको शांति मिला है क्या? है? अभी भी परिवार में शांति नहीं है तो कुछ न कुछ गड़बड़ी है। हालेलुया। पहले परमेश्वर देने वाला क्या है? टकने तक तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की शांति है, प्रभु देता है। दूसरा कहां है? हम देखते हैं, और क्या है? 1000 हाथ और मापा, तभी पानी कहां तक आया? घुटनों तक। घुटनों तक। घुटना क्या? नहीं, ये घुटना क्या दर्शाता है? बोलो ना, घुटना क्या है? प्रार्थना। क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह के भाई याकूब के बारे में बोलता है, उसका पैर क्या है? घुटना। कैमल का, इसका मतलब ऊंट का पैर जैसे है उसका घुटना। प्रार्थना में यरूशलेम कलीसिया का प्रार्थनावादी व्यक्ति था यीशु मसीह का जो भाई है याकूब। हालेलुया। वही परमेश्वर का कलीसिया का खंभा बना। हालेलुया। इसलिए क्या है? घुटने में जो बैठ सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उतना जो अच्छा है। हालेलुया। जॉन हाइड को बोलता है, उसको बोलता प्रेइंग हाइड बोलता है। पंजाब में आकर, क्योंकि मेरे ख्याल 1900 का शुरुआत में उसने सेवा किया है, प्रेइंग हाइड। उसको जॉन हाइड बोलता, उसका नाम जॉन हाइड है। बाकी क्या है? वो प्रार्थना करने वाला था। उसका घुटना इसी प्रकार का घुटना जैसे हो गया, प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। इसका मतलब घुटना प्रार्थना को दर्शाता है। दानियल के पुस्तक में 6 अध्याय 10 कल में इसी प्रकार लिखा है, पढ़ने का नहीं। वहां पर दानियल हालेलुया क्या करता था? 1 दिवस में 3 बार कैसा प्रार्थना करता था? എങ്ങനെയാണ് ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? मुट्टुगुत्ती। कैसे प्रार्थना करता था? घुटना टेक कर क्या है? प्रार्थना करता था। हालेलुया। एफेसियों में पाउलोस लिखने का समय में 3 अध्याय 14 कलम अपने को पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं बोल के जाता है। वो क्या करता है? हर विश्वासियों के लिए पाउलोस क्या करते हैं? स्वर्ग और पृथ्वी में परमेश्वर का नाम जो दिया हुआ हर परिवार के लिए क्या करता था? पाउलोस घुटना टेकर क्या करता था? प्रार्थना करता था। 3 अध्याय 14 कलम में लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु लूका चैप्टर 22 22 का 41 में, 22 का 41 में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने चेलों को लेकर गतसमने में प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। चेलों को अलग अलग जगह पर बिठाया, 3 चेलों को साथ में लिया। वहां से 1 पत्थर का दूरी में यीशु मसीह घुटना टेकर क्या किया है? प्रार्थना किया। हालेलुया। इसका मतलब घुटना क्या है? प्रार्थना को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम घुटना में प्रार्थना करें। हालेलुया। जितने लोगों को घुटने में बैठ सकते हैं सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। प्रार्थना में बैठना उतना अच्छा है। हमारे जीवन का नम्रता, परमेश्वर अपने से बात करने के लिए प्रभु के वस्तु में नम्रता के साथ, घुटने के साथ, घुटने में बैठकर बहुत सारे लोग प्रार्थना किया, उनके जीवन में परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया। तीसरा हम देखते हैं 1000 हाथे मापा, तभी पानी कितना बड़ा है? कमर तक। हालेलुया। कमर क्या दर्शाता है?
हालेलुया। हैं? कमर क्या दर्शाता है? आत्माओं का जन्म। हालेलुया। आत्माओं का जन्म को, क्योंकि अब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रभु का समाधान पाया हुआ व्यक्ति जो प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना करने के द्वारा नया पीढ़ी को देखेगा, आत्मिक पीढ़ी को देखेगा। हालेलुया। अब्राहम को बोला है तुम्हारे क्या लूइन से निकलने वाला संतान। हालेलुया। इसका मतलब कमर वंशवर्धने काणिക്കുന്നു। हालेलुया। क्या है? पीढ़ी को दर्शाया जाता है। हालेलुया। हम देखते हैं आखिरी में 1000 हाथ और मापा है, पानी ऊपर से बहना चालू हो गया है, जल्दी जल्दी पानी का लेवल बढ़ता है। हालेलुया। अभी पानी उसको कंट्रोल, वो अपने आप को पानी को कंट्रोल नहीं करते हैं, अभी पानी उसको कंट्रोल कर कर लेकर जाता है। हम देखते हैं ये पानी कहां से? पूर्व की ओर, किഴക്കോട്ട് ഒഴുകി और पूर्व की ओर निकला, बहा, गलील में गए, फिर वहां से गया मरुभूमि का, अराबा में गए, मरुभूमि से निकला है, और वहां से डेड सी। आपने सुना डेड सी? मृत सागर, क्या बोलते हैं? चाऊ गड़ल। उसका विशेषता क्या है? विशेषता क्या है डेड सी का? वो सी के अंदर कोई जीव जंतु रहेगा नहीं। समुद्र में पानी सोल्टी है तो भी इसके अंदर का पानी क्या इतना सोल्टी, मतलब कोई रह नहीं सकता, कोई जानवर, इसका मतलब कोई जीवी जंतु और मछलियां वहां पर नहीं होता है। हालेलुया। मगर इसका विशेषता क्या है? परमेश्वर का देवटी के नीचे से दैविക ആലയത്തിൽ ഒഴുകിയ വെള്ളം എവിടെല്ലാം പോകുമോ അവിടുത്തെ എല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക। हालेलुया। परमेश्वर का आलय मंदिर से निकला हुआ जो पानी है, चाहे मरुभूमि से निकले हैं, चाहे अरब सागर से निकलते हैं, जहां कहीं से जो बहता है, वो सबको क्या करता है? जीवन देता है। हालेलुया। क्या देता है? आजकल आर्टिफिशियल जीवन है, आर्टिफिशियल। आपने देखा ना, श्री श्री रविशंकर, उसका संस्था का क्या नाम है? आर्ट ऑफ लिविंग। उसका मतलब क्या है? आर्ट है, जीवन देने वाला आर्ट है। उसमें क्या नहीं है? अब पपेट शो देखा होगा ना? है पपेट शो देखा? कितने लोग पपेट शो देखा? पपेट आकर क्या करता है? बात करता है। इसका मतलब उसके अंदर से एक हाथ डालकर क्या करता है? उसका क्या हलन चलन करेगा। उसी प्रकार क्या है, जो खिलौने को क्या करता है? डांस करवाता है। देखा छोटे छोटे खिलौने को कैसे डांस करवाना है? सब करवा देगा। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। इसका मतलब उसके अंदर जीवन नहीं है, मगर कला का कारण से उसको जीवन देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर ने जीवन दिया है, और जीवन क्या है? दूसरे तक पहुंच जाते जाते जहां जहां जीवन नहीं है, चाहे मरुभूमि स्थल हो, चाहे पहाड़ी एरिया हो, चाहे नदी हो, जहां प्राणी नहीं है, वहां पर क्या है? जीवन देने वाला काम है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बहुत सारे उपवास प्रार्थना होता है। मैंने कहा कंटिन्यूस कम से कम 21 साल से हम उपवास 21 दिन का उपवास ले रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार बहुत सारे उपवास और प्रार्थना होता है, बाकी क्या नहीं है हमारे अंदर? क्या नहीं है? कई सारे लोगों के अंदर जीवन है। कुछ बोलो ना, ऐसे बैठने से तो जीवन तो लगता नहीं है। जीवन है। थोड़ा 4-5 लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते ऐसे जीवन आ जाए। हालेलुया। कल एक लड़की इधर आई थी, कल सुबह का मीटिंग में देखा ना? सुबह एक पास्टर और बेटी आई, सेवा किया है, देखा उसके अंदर का जीवन कैसा है, उनका गाना ऐसा है।
हम तो सब गाना गाता है मगर क्या नहीं है उसमें है। हालेलुया। उसके अंदर ऐसा जीवन है, ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा निकलता था। परमेश्वर चाहता है आत्मा का जो पानी से भरने वाले व्यक्ति का जीवन में ऐसा जीवन आ जाए, वो हलन चलन करे, उसको कंट्रोल कर नहीं पाए। हालेलुया। ऐसे अवस्था में प्रभु हमें लेकर जाए। हालेलुया। आत्मा में डुबकी लेने वाला एक व्यक्ति का जीवन में क्या है, परमेश्वर ऐसा कार्य करता है। हालेलुया। उनको मुंह खोलेगा, हमारा मुंह खुलेगा दो टाइप पर, दो समय पर। एक तो बात करने में बहुत होशियार बच्चे लोग हैं, इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं। हालेलुया। दूसरा क्या है, आराधना प्रार्थना में क्या है, प्रार्थना करना। प्रभु आपको धन्यवाद कहते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी उपस्थिति में आने के लिए सहायता किया। क्या नहीं है, जीवन नहीं है। हालेलुया। इस आत्मा का प्रभाव आपके जीवन में आने से, ये आत्मा का धारा का जो बहाव आपके जीवन में आने से आपको क्या करेगा, उल्टा फुल्टा करेगा, आपका जीवन को परिवर्तन करेगा। हालेलुया। आपका जीवन कुछ अलग हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होने के लिए परमेश्वर चाहता है। मैं ऐसा ही था, मेरा 19 उम्र से लेकर अभी भी ऐसा ही है। हालेलुया। मेरा गला 19 उम्र में परमेश्वर ने खोल दिया, तब से लेकर क्या है, मेरा खुला हो गया है। हालेलुया। मैं शांत में रहने वाला नहीं है, कारण क्या है, परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। हालेलुया। हमारे जीवन में आत्मा का नदी का बहाव आने से मेरे प्रियो, शांत में रहने वाला व्यक्ति नहीं, उसमें हलन चलन करने वाला व्यक्ति होना है। आपके जीवन के द्वारा नया कुछ उत्पत्ति होने के लिए, नया कुछ चालू होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जहां कोई जीवन नहीं है उसको भी जीवन दिया जाए। हालेलुया। जहां सुनसान है हाली वहां पर क्या किया जाए। यशायाह का पुस्तक में इसी प्रकार एक वचन है, पढ़िए यशायाह 32, यशायाह 32 मेरे ख्याल 15 कलम होगा। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने। देखो, जब तक आत्मा ऊपर से क्या है, अंबर उंडेला ना जाएगा और जंगल जंगल फलदायक बारी न बने। हालेलुया। जंगल फलदायक बारी न बने। देखो, आत्मा ऊपर से उंडेलने से कितने बार उंडेला, कितने बार उसका बहाव हुआ, कितना बार हुआ, फिर भी क्या नहीं हुआ है, मरुभूमि मलरवाड़ी होना है। हालेलुया। जब तक नहीं होते और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए, तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं हम पर कहना चाहता हूं, अपना जीवन में कई सारे लोगों में परमेश्वर की आत्मा का कार्य है, केवल चर्च में। कहां, चर्च में। आत्मा चर्च में आते समय में क्या है, पवित्र आत्मा को ताला खोलेगा। चर्च से बाहर निकलने के समय में पवित्र आत्मा का में ताला लगाएगा। हालेलुया। चर्च में आने का समय में ही है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं, आत्मा नदी को आप सीमित नहीं करना, आत्मा का कार्य को आप सीमित नहीं करना। हालेलुया। आत्मा नदी से जो बहता है तो केवल संडे को हमें उपयोग करने के लिए नहीं है। हालेलुया। आत्मा का प्रवाह, उसका धारा हमारे जीवन में क्या होना है, बगना चालू होना है। हालेलुया। हालेलुया। कई सारे लोग पवित्र आत्मा को हमारा कार्य के लिए उपयोग करते हैं, पर्सनल। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा, मैंने पहले भी आपको कहा था, टकने तक पानी है, घुटने तक पानी है,
कमर तक पानी है, हम क्या करता है, पानी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। हालेलुया। आपने नदी क्रॉस किया, नाला क्रॉस किया, पार किया, नहीं किया? आपका गांव में नहीं है, हमारे उधर बहुत है। अभी बाढ़ होने का समय में भी पानी का क्या बहाव होता है, क्या करेगा, इतना पानी होता है, कभी इससे भी ज्यादा होता है। इधर तक पानी होने से भी हम क्या करेगा, पानी बहता है तो है क्या करेगा, है ऐसा पार करता है ना। हालेलुया। ऐसा पार करता है। मगर आपके ऊपर तक पानी आ गया तो अब क्या करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, आपको भी उठाकर फेंकेगा। हालेलुया। पानी लेकर जाएगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को अपना काम के लिए है, हम नियंत्रण करने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण करके उस पानी के बहाव में जहां लेकर जाना है, जहां उपयोग करना है, जहां प्रार्थना करना है, जहां आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करना है, उसके लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हमारा काम के लिए है, उसको सीमित रखने वाला नहीं है। എന്റെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായിരിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. पवित्र आत्मा हमें क्या करना है, नियंत्रण करना है। हालेलुया। इधर का सब लड़कियां, हम लड़के लोग सब आराधना लेट करने वाला होना है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होने वाला है। हाले उनका मुंह सब खुल जाना है। हमारे सब भाई बहनों मुंह खोल कर परमेश्वर की आराधना करने वाला होना है। परमेश्वर की आत्मा का बहाव से पूरा भरना है, वही परमेश्वर की आत्मा चाहता है। हालेलुया। हम देखते हैं इस पानी इसी प्रकार के अवस्था से जाकर सब जगह पर शुद्ध कर कर वो जाते हैं, आखिरी में क्या है, डेड सी में आ जाते हैं। हालेलुया। कहा यहां पर लिखा है ना, है? और ये जहां जहां जाते हैं उसका 8 कलम पढ़िए, 8 कलम। अराबेले कोड़गी। Praise the Lord. तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। हालेलुया। ताल में, हालेलुया, जहां जहां जाते हैं पानी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या है, मीठा। हालेलुया। फिर उतना भी नहीं, इसमें लिखा है और उसका 9 कलम बढ़िए। जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, अंडे देने वाला जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है। हालेलुया। ये जल वहां पर पहुंचने का कारण से वहां का खराबी को दूर करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में आने से आपका शून्य अवस्था को दूर करेगा। हालेलुया। आपका जो भांज की अवस्था है उसको परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। आपका कालीपन की अवस्था है, उस कालीपन की अवस्था को भी परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कालीपन की अवस्था है उसको भी परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। हालेलुया। पुराने नियम के अनुसार एक पवित्र व्यक्ति जहां अशुद्ध है वहां पर जाने से क्या हो जाता है, वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता है। ले പഴയ നിയമത്തിൽ വിശുദ്ധൻ അശുദ്ധനെ തൊട്ടാൽ അവനും എന്തായി തീരും, अशुद्धनाई തീരും। एक पवित्र व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूने से क्या हो जाते हैं, वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। हम देखते सामसन को कहा था क्या है, कोई मरे हुए चीज को छूने का नहीं, वो तो नाजिर वृद्ध वाला था। और इसी प्रकार नया नियम में हम देखते हैं एक पवित्र व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छूने से क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। पवित्र व्यक्ति एक अशुद्ध व्यक्ति को छूने से क्या है, उनके लिए प्रार्थना करने से वो अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। पुराने नियम में नहीं,
पुराने नियम में एक लेपर को, कोढ़ी का बीमारी को यदि कोई छुए क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाते हैं, वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया, उसका कोढ़ी का बीमारी से अशुद्ध हो जाता है। मगर नया नियम में यीशु मसीह ने क्या किया है? कोढ़ी वाले को छुआ है, वो शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मेरे और तुम्हारे जीवन में आत्मा का प्रभाव होने का कारण से जहां जगह आप जाएगा, जो जो काम करेगा वो क्या है? अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने वाला है, ये पानी का विशेषता ऐसा है। हालेलुया। एक शारीरिक व्यक्ति हाल अशुद्ध के बीच में जाने से अशुद्ध हो जाते हैं, मगर आत्मा में डुबकी आराधना करने वाला एक व्यक्ति चाहे गंदगी का जगह पर जाएगा, उसके जीवन में गंदगी नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम तो मार्केट में जाते हैं, कितना गंदा गंदा जगह पर जाते हैं, उस गंदगी हमारे जीवन में नहीं आते। कारण क्या है? हम शुद्ध लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? पवित्र किया है। हम जहां जाते हैं वो पवित्र हो जाता है, अच्छा हो जाते हैं। हालेलुया, है ना? प्रभु का लोग जहां जहां जाते हैं, इसलिए प्रभु का लोगों को हम जब छोटे थे, हमारे आस पड़ोस वाला सब बुलाकर जनवरी 1 तारीख को उनका घर में बुलाकर क्या करेगा? प्रार्थना करवा देगा। नहीं तो बोला आप पहले आ जाओ, हमारे घर में दूसरा घुसने से पहले आप आ जाओ, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु का लोग जहां कहीं भी जाकर प्रार्थना करते हैं वो घर क्या है? आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। हम बीच बीच में आपका घर में आते हैं, हमारे पैर रखकर प्रार्थना करते हैं, आपका घर आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आशीषित वाला जहां कहीं भी जाए वो आशीषित हो जाए, शुद्ध वाला जहां कहीं भी जाता है दूसरा भी शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। शुद्ध वाला पवित्र लोग जहां कहीं भी जाता है, प्रार्थना करते हैं, अच्छा हो जाता है। कारण क्या है? आत्मा का प्रवाह का पानी उसके अंदर है, उसके अंदर जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता? हालेलुया। कई सारे लोग क्या है, किसी किसी कंपनी में, मैं भले भी बोला, हमारे पड़ोस में पहले एक भाई रहता था, वो बोलता है जो जो कंपनी में मैं जाता है, कंपनी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने बोला तुमने कोई एक्साइज वाले को किसी को बोलकर वो बंद करवाता होगा नहीं तो फिर कैसे बंद होता है? हालेलुया। मगर बंद वाला जगह पर आप परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, अब जाने से क्या हो जाएगा? हालेलुया, अच्छा हो जाएगा, कंपनी बराबर चालू हो जाएगा। हालेलुया। कंपनी में काम बराबर नहीं चलता है, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपका वो कंपनी बराबर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो तो जिस कंपनी में चाहे एक्सीडेंट्स हो, तकलीफ हो, आने वाला जगह है, तो आप प्रार्थना करने से वहां के वो बातों को परमेश्वर बंद करेगा। कारण क्या है? प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इस आत्मा का प्रभाव है, हालेलुया, जो हमारा जीवन में होना है, हमारा घर में होना है, वो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। इस नया जनरेशन में, नए पीढ़ी में भी इस आत्मा का भाव का जरूरत है। हालेलुया। मेरी आखिरी में सवाल में आते हैं, क्यों इतना पानी बहा है, कई सारे जगह क्या है अभी भी सोल्टी है, खारा है? क्यों? पानी कहां से ऊपर से बह के आता है? कहां से? परमेश्वर का मंदिर से, उसका डेवटी के नीचे से आ रहा है। हालेलुया। ये मरुभूमि से बहता है, सोदोम और गमोरा का कचड़े से वो बहता है, उसके अंदर से नदी बन जाता है, अरब देश से बहता है। हालेलुया। अखाब करके जो आलिया सागर है उसमें से बहता है, डेड सी है, मृदु सागर से बहता है। हालेलुया। आखिरी में इंडियन महासागर में भी बहता है। हालेलुया। हर जगह पर ये नदी का क्या है? पानी का कारण से सब जगह पर मीठा होता है, मगर हाँ पर कुछ जगह है क्या नहीं है? क्या नहीं है? दलदल है। എന്താ അവിടെ? മലയാളത്തിൽ എഴുതി ചേറ്റുകണ്ടം, दलदल। इंग्लिश में लिखा मैरी एंड
मार्शल है ना, मार्शल गाड़ी देखा है ना, है पहले मार्शल गाड़ी में पहले यूज किया हुआ गाड़ी मार्शल गाड़ी था। मार्शल मतलब ऐसा गड्ढा के अंदर से भी क्या होगा, ये चढ़ चढ़ के जाएगा, इसलिए मार्शल नाम रखा है। क्यों ऐसा हो गया? इसका मतलब पानी बह के आने का समय में कुछ लोग क्या करता है, मुझे नहीं चाहिए कर कर बंद बोलता है, बंड बोलता है। बंड केटिട്ടുണ്ടോ? वरंब, बंड, बंद क्या बोलता है? पानी वो डैम के उधर देखा है ना, पूरा ऐसा पानी बहेगा नहीं, इसी प्रकार बांध के बांध बोलता है, क्या बोलता है? बांध, बंड बोलते, बांध बोलते हैं, वारंब आपने देखा है ना, बांध के रखा है। हमारे उधर बहुत सारे खेती है, इसलिए क्या करता है, पानी बहुत आता है, इसलिए कई सारे लोग क्या करता है, बांध के रखा है। क्या है? पानी हमारा खेत में ना है। इसी प्रकार कुछ लोगों का जीवन में परमेश्वर की आत्मा तो बहता है, मगर क्या बांध के रखा है? बांध, बांध बोलते है? वरंब, बांध, बांध करके रखा है। क्या है? इधर नहीं आना, उधर से पानी उधर से चले जाए। हालेलुया। इसी कारण से क्या होता है, वो दलदल मायरी प्लेस होकर रहता है, उसमें क्या है, केवल नमक का खारा ही होता है। हालेलुया। आपने देखा है ना, इधर पहले अभी नहीं देखते, दमन जाते समय में होटल डेल्टिन का दोनों साइड में थोड़ा उप भाग में क्या है, पहले नमक बहुत है, खारी वाला जगह है, इसलिए खारीवाड़ ही बोलता है। खारीवाड़ क्या है, कभी कभी पानी आ जाता है, तभी वो खारा पानी वहां पर रहने का कारण से बाद में निकल जाएगा। वो लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार बांध के रखेगा, थोड़ा समय के बाद क्या हो जाएगा, वो नमक बनाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा का बहाव होने का कारण से, हालेलुया, अपने जीवन में उसका असर क्यों नहीं होता है? हर जगह में हालेलुया एकदम भले हालिया रहता है, हरी भरी अवस्था है, मेरे और तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं होता है? उसका कारण एक ही है, हमने भांग के रखा है। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए, इसको चाहिए तो उधर से जाने दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक हमारा बांध को खोलेगा नहीं, നമ്മുടെ അതിരുകളെ, നമ്മുടെ വരമ്പുകളെ, നമ്മുടെ വണ്ടുകളെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അകത്തോട്ട് വരത്തില്ല। हालेलुया। हमारे क्या बांध को जब तक तोड़ेगा नहीं, आत्मीय जीवन में बांध के रखा हुआ शैतानी जो बांध है, उसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, पानी आपके अंदर आकर पत्ती है नहीं तो शुद्ध, नहीं तो मीठा नहीं करेगा। हालेलुया। डेड सी क्या हो गया है? मीठा हो गया है। अरब सागर मीठा हो गया है। मरुभूमि में हालिया बहने वाला जगह पर मीठा हो गया है। जगह जगह ये पानी बहता था, दोनों साइड में पेड़ पौधे आ गए हैं, उसके अंदर फल भी आना शुरू कर दिया है। हालेलुया। आप अभी भी क्या बांध के रखा है? बांध बांध कर जो रखा है, इसी का कारण से आपका जीवन में अभी भी क्या है? दलदल है। क्या है? कीचड़ है, दलदल है। प्रभु की आशीष आपका जीवन में नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारा बांध को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे बांध को तोड़ना पड़ेगा। पुराने नियम में परमेश्वर का मंदिर के नीचे से पानी निकला, तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वो पानी मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने समरूनी स्त्री से कहा, जो पानी मैं देता तुमको कभी प्यास नहीं होगा। हालेलुया। वो कौन सा पानी है?
जीवन का पानी है। यीशु मसीह हाल झोपड़ी का पर्व का आखिरी दिवस में मंदिर में खड़े रहकर 7 नदियां यूहन्ना 7 का 37 में 37 में इसी प्रकार लिखा है 7:37 में बोला है जो विश्वास करेगा आपके अंदर से। हालेलुया। पुराने नियम में यरूशलेम मंदिर था, भी परमेश्वर बोलता है तुम मेरा मंदिर है, निंगल एंडे मंदिरम, तुम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। अभी यहां पर क्या बोलता है, उस मंदिर के अंदर तुम्हारे अंदर से जीवन है, जीवन की जल की नदियां में परमेश्वर का सामर्थ है, वो निकलने से क्या है, हालेलुया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबको मिलेगा करके बोला है क्या, यीशु ने सबको मिलेगा करके बोला है क्या, जो विश्वास करेगा, ऐसा लिखा है ना, जो प्यासे है मेरे पास आओ, क्या है, हाँ कैसे लिखा है, पर्व के अंतिम दिन हाँ। जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई पास प्यासा हो तो मेरे पास आए हाँ मेरे पास आए और पिए, और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, ओ क्या लिखा है, विश्वास करेगा, क्या लिखा है, प्यासा होना है, फिर क्या है, जो प्यासे मेरे पास आओ, मगर विश्वास करने वाले को क्या मिलेगा, जीवन का जल की नदियां निकलेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास करने वाला क्या करेगा, उस बांध को, उस बंड को, उस पहाड़ को, हालिया जो बांध के रखा हुआ चीजों को वो तोड़ेगा, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का प्रवाह आ जाएगा। प्रभु से इन दिनों में प्रार्थना करें, प्रभु गीत गाने के लिए मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य आ जाए, प्रार्थना करने के लिए मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य आ जाए, प्रचार करने के लिए मेरे अंदर प्रभु जी ऐसा सामर्थ्य आ जाए, परमेश्वर कृपा दान से प्रभु जी मुझे भरने के लिए ऐसा सामर्थ्य मेरे जीवन में आ जाए। मैंने पिछले दिवसों में मेरे को नहीं चाहिए, चलो दूसरा मेरा बाजू वाला पाने करके मैंने छोड़ा है, नहीं प्रभु परमेश्वर, हालिया मैं नमक का जगह रहने के लिए नहीं चाहता हूं, एक मार्शल जगह मैं रहने के लिए नहीं चाहता हूं, ये दलदल का जगह मैं रहने के लिए नहीं चाहता हूं। मेरे अगल बगल में सब क्या हो गया है, जीवन का नदी से भर गया, उसके अंदर कई सारे पीढ़ियां, कई सारे मछलियां, कई सारे जो जीव जंतु आ गया, अभी भी मेरे जगह पर दलदल है, केवल नमक की अवस्था है। हालेलुया। कौन प्रार्थना करेगा, मेरे अवस्था को चेंज करे प्रभु जी, मेरी अवस्था को चेंज करे। कौन प्रार्थना करेगा, प्रभु का तो मैं समर्पण करे। यस प्रभु जी, बहुत समय समय चर्च में आता है, बहुत समय समय प्रार्थना में आता है,